a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के तारीख साज मुज़ाकरात, अमन की उम्मीदें बरकरार, बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल, फरीकैन का मुज़ाकरा जारी रखने का इशारा, अमेरिकी नायब सदर का बातचीत को बड़ी पेशरफ्त करार देना, उम्मीद की वाज़े किरण, ईरान की भी कई पेचीदा निकात पर मुफाहमत की तस्दीक। जेडी वेंस कहते हैं ईरान को फाइनल ऑफर दे दी, बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं, जवाब का इंतजार है, एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए, बहुत से उमूर पर बातचीत अच्छी खबर, हमने नेक नियती और लचक का मुजाहिरा किया, तेहरान ने शराइत कबूल नहीं की, हमने 21 घंटों तक बातचीत की, अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी, उम्मीद है ईरानी उन्हें कबूल करेंगे। अमेरिका हमारे मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका, तजावीज़ पेश कर दी, फैसला अमेरिका ने करना है कि वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। ईरानी वफ्द के सरबराह बाकिर कालिबाफ का बयान, ईरानी वफ्द वापस चला गया, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने रुखसत किया, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के साथ कई मामलात पर मुफ़ाहमत की तस्दीक, कहा चंद अहम मसाइल पर इख्तलाफात के बायस हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके, मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए, एक ही निशिस्त में मुआहदे तक पहुँचने की तवक्को नहीं होनी चाहिए, सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती, पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रखने का आज़म। इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही, ज्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया, तेहरान जौहरी अज़ाइम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं, जो निकात तय हुए वो जंग से कई दर्जा बेहतर हैं, लेकिन जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार हुए बगैर इन निकात की कोई हैसियत नहीं। सदर ट्रंप का बयान, फौरी तौर पर आबने हुर्मस खोलने का मुतालबा, आबी गुजरगाह ना खुलने पर नाकाबंदी का ऐलान, ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों की तलाश का हुक्म, कहा बारूदी सुरंगें कहाँ हैं सिर्फ ईरान जानता है, ये आलमी भत्ताखोरी है, दुनिया के रहनुमा और अमेरिका इसका शिकार नहीं होंगे, टोल अदा करने वाले को महफूज रास्ता नहीं मिलेगा, यकीन था जहाज़ों को आज़ादाना ना जाने की इजाज़त होगी, मगर ईरान ने ऐसा होने नहीं दिया, जो भी हमारे जहाज़ों पर फायरिंग करेगा उसे तबाह करेंगे। अमेरिका और ईरान का डील पर अदम इत्तेफाक, मगर दोनों फरीक पाकिस्तान के शुक्रगुजार, तारीफों के पुल बांध दिए, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की खिदमत का इतराफ, डोनाल्ड ट्रंप की फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दिल खोलकर तारीफ, गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात करार दिया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, बोले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने हैरत अंगेज काम किया, अमेरिका और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया, हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए भरपूर मेहनत की, ईरानी रहनुमा भी पाकिस्तानी क़यादत के मोतरिफ, बाकिर कालिबाफ का मुज़ाकराती अमल मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, अमन के लिए भरपूर जिद्दोजहद की तारीफ। Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान की बातचीत जारी रहने की उम्मीद, सहूलतकारी के लिए किरदार अदा करने के आज़म का यादा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के एतराफ़ पर शुक्रिया, कहते हैं पायदार अमन के लिए जंगबंदी बरकरार रहना ज़रूरी, बतौर नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल से मिलकर मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। अमन की काविशों पर दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ, यूरोपीय यूनियन का सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान को सलाम, मुज़ाकरात के तसलसल के लिए मदद की पेशकश, रूस ने भी मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में हिस्सा डालने की ऑफर कर दी, प्यूटन का मसूद पज़ेश्कियान से राबता, कहा तनाज़े का सिफारती हल ढूंढना होगा, पायदार अमन के लिए सालिसी पर तैयार हैं, अमेरिका और ईरान को मुज़ाकराती अमल जारी रखना चाहिए, बरतानिया का रद्द अमल, कियर स्टारमर का ओमान के सुल्तान से राबता, दोनों रहनुमाओं का कशीदगी से बचने पर जोर, अमेरिका और ईरान जंगबंदी बरकरार रखें, मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं, ऑस्ट्रेलियावी वजीर खारजा की अपील।
खित्ते में मुस्तकिल अमन का मिशन, पाकिस्तान का इंतहाई मुतहरिक किरदार, मुखलिसाना और पेशा कोशिशों से सीज फायर करवाया, फरीकैन को एक मेज पर बिठाया, अपना नाम तारीख के सुनहरी हुरूफ में लिखवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अनथक मेहनत से फरीकैन में कई नशिस्तें, मुज़ाकराती अमल में काफ़ी हद तक पेशरफ्त, कई मस्बत निकात सामने आए। पेचीदा, मुश्किल और दरीना तनाज़े के बायस कई इख्तलाफात, बैरूनी मुदाखलत और रुकावटें भी दरपेश। फरीकैन मुखलिसाना सालसी के मोतरफ, पाकिस्तान के शानदार और तारीखी किरदार के सबब फरीकैन एक दूसरे का मौक़िफ़ समझ चुके। अमन की मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी बुनियाद पर आगे बढ़ना जरूरी। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम, कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ेगी। पाकिस्तान का बतौर सालिस मरकजी किरदार खुद साख्ता विश्वा गुरु के अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवाल करार। जयराम रमेश कहते हैं, भारत ने ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालहती कदम क्यों नहीं उठाया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी बुरी तरह से बेनकाब कर दी। मोदी सरकार को शदीद दबाव का सामना है। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ मीडिया ने शुकूक व शुबहात फैलाने की कोशिश की, लेकिन शानदार सिफारतकारी ने तमाम साजिशें नाकाम बना दी। BBC का एतराफ, इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। नामवर TV चैनल्स पर नुमाया कवरेज, स्काई न्यूज, फॉक्स न्यूज और CNN पर तज्ज़िये और तबसरे पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर पजीराई। मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क का तशख़्ख़ुस नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शानदार सिफारती कामयाबी पर समंदर पार पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद। तारीख साज कामयाबी कौमी गैरत और वक़ार की अक्कास करार। पाकिस्तान की पहचान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग से जुड़ी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बसीरत और जुर्रत को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। तो उनकी तरफ से तो जंगबंदी मुश्किल ही लग रही, अनलेस कि कोई इस स्टाइल शरारत कर दे या कोई ऐसा काम कर दे। ये नहीं कह सकते हम कि बातचीत का अमल खत्म हो गया या टूट गया। तो ज्यादातर पॉइंट्स पे किसी पर जेडी वेंस ने कोई एम्फेसाइज नहीं किया। एक दूसरे के नुक्ता नजर को जांचा और बहुत सारे मामलात के बारे में हमारा इत्तफाक राय भी था, लेकिन हतमी तौर पर न्यूक्लियर के ऊपर आकर बात खत्म हुई। अमेरिकी नायब सदर का ये कहना कि उन्होंने अपना व्यू पॉइंट हर इशू के ऊपर ईरान को बता दिए। पाकिस्तान के अमन के लिए बड़ी काविश, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, सूरत हाल से मुकम्मल आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाजरीन तक पहुंचाई। फरीकैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायके तहसीन। अमन के हुसूल के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। दिफाई तज्ज़ियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अमेरिका और ईरान के दरमियान कामयाब तरीन सिफारतकारी पर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तारीखी लम्हा करार दे दिया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार को खिराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG ISPR के किरदार की भी तारीफ। दो अमरीकी जहाज आबने हुर्मत से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर जंग कहते हैं, दोनों जहाज आबी गुजरगाह से बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन पर हैं। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, आबना हुर्मत से आमदरफ्त के इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। फौजी जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं। ईरानी मीडिया ने नई वीडियो जारी कर दी। जनूबी लेबनान में इस्राएली तैयारों की बमबारी, 11 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चेस तबाह करने का दावा, हिजबुल्लाह का जवाबी वार। शिमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। बैनुल अक़वामी रज़ाकारों की गजा का मुहासरा तोड़ने की एक और कोशिश। स्पेन की बंदरगाह से ग्लोबल फ्लोटीला गजा की जानिब रवाना। इमदादी अशिया से भरी 30 कश्तियां शामिल। बॉलीवुड की शोखो चंचल आवाज खामोश हो गई। गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। आशा भोसले ने दम मारो दम, ये मेरा दिल, इन आंखों की मस्ती, अजब है दास्तान समेत दर्जनों हिट गीत गाए। फिल्मी गाने, गजल और क्लासिकी मौसीकी समेत 20 से ज़ायद जुबानों में 12,000 से ज़ायद गाने रिकॉर्ड कराए। 1,000 से ज़ायद फिल्मों में भी आवाज़ का जादू जगाया।
खिदमात के एतराफ में 7 फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई कौमी एजाजात से नवाजा गया। पाकिस्तान सुपर लीग में बर्तरी की जंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हैदराबाद किंग्समैन को 154 रन का हदफ। डेवन कॉनवे 45 और मार्क चिपमैन ने 42 रन स्कोर किए। आसिफ महमूद के आखिरी ओवर में 4 शिकार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू करियर का 968वां गोल दाग दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल उखदूद को 2-0 से शिकस्त देकर मुसलसल 10वीं कामयाबी समेटी।